तानिया, अरे चीनी तो नहीं डाली? डाल दी क्यों? सुनो, ये मॉडर्न लोग हैं, मिक्स चाय नहीं पीते। तुम्हें बड़ा पता है मॉडर्न लोगों का। और ये बर्तन कहाँ से उठा के लेके आ गई हो? पड़ोस से मांग के लाई हो। हमारे घर तो कॉफी सेट तक नहीं है ढंग का। तुम बड़ी एक्साइटेड हो रही हो इन लोगों के लिए। तुम्हें तो लगा तो मैं आएगा ही नहीं। अच्छा, तुम्हें भी तो यकीन था अपने टॉस पे, फिर क्या हुआ? हाँ, नहीं करना अब दोबारा मैंने टॉस वॉस, फजूल होता है सब कुछ। ये लो भाई, ये बेकरी से ले आया हूँ। कहाँ रखो? मेरे सर पे रखो। कब के गए हो तुम, अब आ रहे हो जुनेद? तुम्हें नहीं पता ये मेहमान हमारे लिए कितने अहम हैं। अच्छा, कितने अहम है? बहुत ज्यादा। 15 साल के बाद सलमान चाचू आए हमारे घर में। ये जो तुम इतना खुश हो रही हो ना, एक बात बता दूं, एक तो वो लड़का इस घर में टिकेगा नहीं, और अगर टिक गया तब भी तुमसे शादी करेगा नहीं। तुम्हारे मुंह में खाक। ये खाक मेरे मुंह में रहे ना तभी ठीक है। अगर ये खाक मेरे सर पे डालने की कोशिश की ना तो मैं बता देता हूँ, इस घर में खून खराब हो जाएगा। बकवास बंद। तुम्हें जो भी समझना है समझ लो, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, अगर ये लड़की मुझे उस लड़के के साथ अकेले में कहीं मिल गई ना तो इन दोनों की। चुप करो, थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें। जाओ यहाँ से, बाहर में जाओ। हर वक्त मूड खराब कर देता है। सलमान भाई, मैं बहुत मजबूर हूँ। आपके भाई की मौत के बाद मुझे इस घर में किसी फैसले का कोई इख्तियार नहीं है। ना इन बच्चियों की मंगनी में मेरी कोई राय और मर्जी शामिल थी, और ना ही सुंबुल को कंवारा रखने में। अगर मेरे बस में होता तो मैं सुंबुल की कब की शादी करके इस कैद खाने से भेज चुकी होती। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये जहालत कब तक जुड़ी रहेगी इस खानदान के साथ। अगर ये जहालत है तो क्यों कर रहे हो शादी? लेकर जाओ अपने बेटे को, क्यों छोड़ के जा रहे हो? आपको मेरा जवाब देना बनता नहीं है। जवाब होगा तो दोगे ना। शुक्र करो कि जाहिद के अब्बू अभी घर पे नहीं है, वो होते ना तो तुम्हें बताती। जाहिद के अब्बा का डर होता ना तो मैं यहाँ ना बैठा होता। डर नहीं है ना तो वो मस्जिद में बैठे हुए हैं, जाकर बात कर लो आमने सामने बैठ के। मुझे तो ना उनसे बात करनी हो ना आपसे। सुना आपने? ताई, अगर आप सीधे मुंह बात नहीं कर सकती तो जली कटी सुनाने का क्या तुक है? हाय अल्लाह, मैं मर गई। तौबा रेहाना, अपनी बेटी की जबान देखिए कैसे कैंची की तरह चल रही है भाई। तानिया, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? जब इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है सलमान चाचू से तो फिर किस लिए उलझ रही हैं? रिश्ते की बात आपके बेटे की इनकी बेटी से चल रही है, इनको क्यों जलन हो रही है? आने दो अपने ताया को। आज तुम्हारी क्लास ना करवाई तो नायमा नाम नहीं मेरा। अबे पकड़ के रखियो, बोल्ड स्लिप है। उस्ताद, हाँ छोड़ इसको, छोड़ इसको। उस्ताद स्लिप हो रही है। अबे सिर्फ होल्ड कर लिया भाई। हाँ भैया, घर में खास मेहमान आए, जरा घर आके मुलाहिजा तो फरमाइए। अबे कौन आ गया यार? डॉक्टर सलमान अहमद, हमारे चाचू। देखो इमरान, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह ज़हनी मरीज नहीं। तुम इसे अपनी तरह मत बनाओ। भाई साहब, ना तो मेरे पास कुछ है और ना ही मैं किसी को देने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर किसी को मुझ में कुछ नजर आता है और मुझसे मांग ले तो मैं इनकार नहीं करूँगा। तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? मेडिकल ने बहुत तरक्की कर लिया है हर शोबे में। ज़हनी मरीजों का इलाज भी मेडिसिन से हो रहा है, बहुत तेजी से और मौसर तरीके से हो रहा है। ठोस, माया और गैस ने जितनी भी तरक्की की है ना, उतना ही जवाल का शिकार हो गए, और मुझे जवाल पजीर होने का कोई शौक नहीं है भाई साहब। ठोस, माया, गैस ने ही तुम्हें इस दुनिया में जिंदा कर रखा है। मुझे ऐसे जिंदा रहने का भी कोई शौक नहीं है। अगर ऐसी बातें सिखाने का इरादा रखते हो ना मेरे बेटे को, तो इससे दूर रहना। पापा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। हम सब फंस गए इस झमेले में। मेरी बात तो बीच में ही रह गई। तुम्हारी कौन सी बात है? मुझे मेडिकल की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन एडमिशन कैसे होगा? वो तुम फिक्र मत करो, वो तो पापा करवा देंगे। मैं करा दूंगा। मैं कैसे करा दूंगा? पापा, कॉलेज की डीन से अच्छी दोस्ती है आपकी। तो क्या मैं दोस्ती का नाजायज फायदा उठाऊंगा? लेकिन
पापा कुछ स्पेशल केसेस भी तो होते हैं, ये तो फैमिली है। स्पेशल केसेस का क्या? अगर कोई डिजर्व ही ना करता हो तो? 92% जीपीए है मेरे पास, स्कॉलरशिप भी है, लेकिन बस एडमिशन टेस्ट मिस हो गया था। बस आप एक स्पेशल केस करवा देंगे तो। ठीक है, मैं सोचता हूँ। मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं चाचू? मैं जाहिद। याद हूँ या भूल गए? ये तक याद है कि आदतों में बिल्कुल अपने बाप पर गए। अगर इतना याद है तो अपने बेटे को समझा के जाए ना कि अगर उसे इस घर में रहना है तो मुझसे उलझे नहीं। वो क्या है ना, मेरा दिमाग थोड़ा मैकेनिकल है, किस वक्त बिगड़ जाए पता नहीं चलता। अम्मी मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मैं पागल वागल नहीं हूँ। होगा कजन वो मेरा, लेकिन मैं अपने कमरे उसे नहीं देने वाला। तो फिर बेटे वो और कहाँ रहेगा वो? अरे रहना अपने घर पे जाके, यहाँ मरना जरूरी है उसे। जुनेद, अब एक मिनट भाई, हम बात कर रहे हैं ना, बीच में क्यों पड़ रही हो? देखो अम्मी एक बात बताओ, जब तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि इस घर में इतने सारे लोग रहते हैं, तो उसको दावत क्यों दी कि यहाँ पर आके रह लो? ये जो तुम्हारी आवाज का वॉल्यूम है ना, जरा इसको नीचे करो, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। अम्मी प्लीज भाई मुझे माफ कर दे, मुझ पे पाबंदियां मत लगा इस घर पे। बेटा तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी बहन की शादी हो जाए? अरे मैं चाहता हूँ अच्छा है ना इसकी शादी हो जाए, तभी तो मेरी शादी होगी। तो फिर अपने होने वाले बहनों के साथ अच्छा सलूक रखो ताकि तुम्हारी बहन को ब्याह कर ले जाए यहाँ से। हाँ ब्याह के लेके जाए ताकि उसका कांधा टूट जाए, इतनी भारी है। भाई मैं बोलता हूँ मेरी तरफ से भाड़ में जाए वो। पूरे के पूरे हमारे ददियाल पे गए हो तुम। हाँ ददियाल पे ही जाऊंगा ना। बात करती है अम्मी, चलो ठीक है, उस नवाबजादे को मैंने अपना कमरा दे दिया, मान लेता हूँ। फिर एक बात बताओ, मैं कहाँ रहूंगा? मेरे साथ, मेरे कमरे में। अल्लाह माफी अल्लाह, मुझे नहीं रहना है ना भाई, मेरी भी कोई प्राइवेसी है। प्राइवेसी? अच्छा, ये जो तुम्हारी सारी प्राइवेसी है ना, 2 मिनट में अम्मी को बता दूंगी। मेरे सामने ये प्राइवेसी मत करो। ओ भाई चल बे, चल 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 चल, मैं नहीं देने वाला अपने कमरा उसे। खबरदार, जो अपने कमरे में सोने को सोचा भी तुमने, तुम्हारे बिस्तर में ना मैं तेजाब फेंक दूंगी। पागल हो गई क्या? दिमाग खराब हो गया क्या इसका? हाँ, अभी तुम्हें पता नहीं है मेरा दिमाग कितना खराब हो सकता है। खाने में कॉकरोच मिलाए थे ना, अब क्या चाह रहे हो, क्या मिलाऊं? अरे अम्मी क्या गंदी गंदी बातें करती है, मैं जा रहा हूँ, मुझे उल्टी आ रही। आप परेशान ना हो अम्मी, इसको इसी तरह समझ आनी थी। आप प्लीज जाएं, आराम करें। ओह